ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जयपुर से खबर है, भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक से जुड़ी जानकारी आपको देंगे। सीतापुर स्थित जेईसीसी परिसर में बैठक होने जा रही है। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी बीच आपको बता दें बड़ी खबर ये कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं जयपुर। 2 सत्रों में कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें शामिल होने के लिए शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। उनकी तस्वीरें सामने आई हैं एक्सक्लूसिव, जो हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पहुंचे हैं यहाँ पर। संगठनात्मक मजबूती पर विचार होना है। उपचुनाव को लेकर अहम फैसला होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जीत का मंत्र देंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं। राजस्थान बीजेपी में कुछ बड़े बदलाव भी दिख सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, कोई दावा नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल होंगे। 8000 के लगभग पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सभी विधायक, प्रदेश के सांसद शामिल होंगे। कार्य समिति में पार्टी की आगामी कार्य योजना पर मंथन। प्रदेश के चारों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी का सम्मान किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए। सांसद जी सीतापुर स्थित जेसीसी की परिसर में ये बैठक, जहां पर 8000 के करीब बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। 2 सत्रों में अलग अलग सेशंस में ये कार्य समिति की बैठक होगी। रजिस्ट्रेशन वगैरह सुबह से ही चल रहे हैं। तमाम जो क्षेत्र के लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बुलाया गया यहाँ पर, ताकि सब यहाँ से अपने कंधे मजबूत करके जाएं। उपचुनाव सामने है, 5 सीटों पर उपचुनाव, और उसमें बीजेपी वापसी करने की पूरी कोशिश करती हुई और पूरी ताकत के साथ बीजेपी 2 सत्रों में कार्य समिति की बैठक बुलाई है। और राजस्थान बीजेपी के कुछ बड़े नेता विष्णु शर्मा एक बार फिर से कनेक्ट हो गए, हमारे बड़ी सहयोगी, उनसे बातचीत करेंगे। विष्णु, शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं, क्या अपडेट से कितने नेता अब तक पहुंच चुके हैं, कितने आने बाकी, कितनी देर में शुरू होगी ये बैठक का पहला सेशन? बिल्कुल आपको बता दूं आशीष, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। केंद्रीय जो राष्ट्रीय महासचिव है दुष्यंत गौतम, वो भी पहुंच चुके हैं। अर्जुन राम मेघवाल कुछ समय बाद पहुंचने वाले हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत करीब 11 साढ़े 11 बजे पहुंचेंगे। और इससे पहले यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कार्यस्थल पर पहुंच चुके हैं। जो वर्किंग कमेटी होगी उसके कार्यस्थल पर पहुंच चुके हैं और वहां पर व्यवस्थाओं का अपडेट लिया उन्होंने, और उसके साथ ही खुद का रजिस्ट्रेशन भी करवाया। मैंने जैसा कहा था अभी कुछ देर पहले कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंच चुके हैं और वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो ऐसे में सीपी जोशी ने भी अपना वर्किंग कार्य समिति के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर संदेश दिया है कि जो व्यवस्थाएं हैं, प्रक्रिया है बीजेपी में, वो सबका पालन करना होता है, सबको पालन करना होता है। खुद लाइन में लग के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने अपना डेस्क पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाया और अब जो कार्य समिति है वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन वो कर रहे हैं। तो अवलोकन करने के बाद कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी भूमिका निभा दी। वहीं दूसरी ओर तमाम जो नेता हैं वो पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनकी पूरी कैबिनेट पहुंचेगी। हालांकि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा बाहर दौरे पर है, वो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ज्यादातर कैबिनेट मंत्री और इसके अलावा विधायक, तमाम विधायक वो पहुंचेंगे इस पूरे कार्य समिति में। जनप्रतिनिधि जो है पंचायत स्तर तक के वो पहुंचेंगे। 2 सत्रों में ये बैठक होगी और बैठक को लेकर तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई है। और अब रजिस्ट्रेशन के बाद अब कुछ समय बाद ये जो वर्किंग कमेटी है वो शुरू हो जाएगी। जी आशीष, क्या इसमें उन तमाम पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है जिनको अभी हाल ही में उपचुनाव की तमाम सीटों को लेकर जिम्मेदारियां दी गई थी? आशीष, तमाम जो मैंने जैसा कहा कि वो पदाधिकारी है जो इसमें प्रदेश में जिन जो इसमें पदाधिकारी हैं प्रदेश की समिति में है। इसके अलावा जिला, मंडल और यहाँ तक कि जो मंडल स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। चाहे तमाम मोर्चों के पदाधिकारी नेता हों वो भी इसमें बैठक में शामिल होंगे। करीब 8000 से छोटे बड़े नेता इस जो वर्किंग कमेटी में होंगे। दिन भर ये सत्र रहने वाला है। मंथन यहाँ पर होगा। एक सत्र सुबह भोजनावकाश से पहले होगा, एक भोजन के बाद होगा। और इस दौरान न केवल संगठनात्मक मूल मंत्र देंगे कि संगठन की मजबूती कैसे रहे, और साथ में फील्ड में अभी इन्होंने काम किया, जो कुछ अगर मायूसी आई है तो उसको भी दूर करने का प्रयास यहाँ बड़े नेता करेंगे। और तमाम आगामी जो कार्य योजनाएं हैं बीजेपी की, कई कार्यक्रम उन्होंने हाथ में ले रखे हैं। और इसके अलावा
अभी अभियान चल रहा है हरियाणा और राजस्थान, यानी पूरे प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम, उस अभियान की गति को लेकर बात की जाएगी कि किस तरह से वो काम करना है। आगामी 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनावों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ में पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि संगठन मजबूत रहेगा तो एक व्यापक संदेश रहेगा कि कहीं ना कहीं जो खोया है उसको भी हासिल किया जा सकता है। जी, जो लॉस हुआ अभी लोकसभा चुनाव में, क्या उसकी भी समीक्षा होगी यहाँ पर? क्या तमाम जो कार्यकर्ता आ रहे हैं तमाम क्षेत्रों से, उनसे क्या पूछा जाएगा कि आखिर क्या स्थिति रही, कैसे हुआ, और उनको बूस्टअप करने के लिए क्या ऐलान किए जाएंगे, उनको क्या टास्क दिए जाएंगे, इसके बारे में अगर कोई जानकारी मिल पाई हो? और दूसरी बड़ी चीज, शिवराज सिंह चौहान को ही क्यों बुलाया गया? और भी बड़े नेता बीजेपी के आ सकते थे, शिवराज सिंह चौहान को यहाँ बुलाने का इस कार्य समिति की बैठक में क्या मकसद हो सकता है? आशीष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी प्रोग्राम बन रहा था। शिवराज सिंह चौहान के पीछे सबसे बड़ा बात यह है कि वहां मध्य प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साथ में सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में वो उनकी जो संगठनात्मक पकड़ है, मजबूती है, उसको जो उनकी क्षमता है, उनका अनुभव यहाँ पर कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान से सटा हुआ मध्य प्रदेश है, लोगों को जो कार्यकर्ता है बीजेपी, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको उनकी कार्यशैली को लेकर तमाम उत्सुकता भी रहती थी कि यार किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी वापस उन्होंने सत्ता लाए और मध्य प्रदेश में लोकसभा में भी सीटें पूरी आई है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ेगा और बातचीत होगी, तो वो नजदीक से उनको सुनने का मौका मिलेगा जो तमाम नेता है। तो यही कारण है कि यहाँ जो शिवराज सिंह चौहान का चयन किया गया है, क्योंकि एक पदाधिकारी और एक मंत्री यहाँ रहने वाले हैं। ये पूरे तमाम देश भर में इस तरह की कार्य समितियां होनी है, वहाँ एक एक पदाधिकारी रहेंगे। तो ये शिवराज सिंह चौहान राजस्थान में है और साथ में बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है बीजेपी ने, 29 की 29 सीटें जीती हैं बीजेपी ने। तो एक वो मैसेज भी देने की कोशिश है कि वहीं से आए हैं शिवराज सिंह चौहान साहब और इन्होंने किस प्रकार से कामयाबी हासिल की है, और बाकी कार्यकर्ताओं को भी यहाँ से मनोबल मिलेगा। शायद यही मंशा होगी बीजेपी की भी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए विष्णु।